जय राधा कुंज विहार
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है संध्याकालीन भगवद गीता कक्षा में। और आज हम पढ़ रहे हैं छठे अध्याय का श्लोक संख्या 28। तो आप लोग पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा। वैसे तो श्लोक है नहीं यहाँ पे। ओके। युज्यमेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शन् अत्यन्तं सुखमश्नुते। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शन्
अत्यंतं सुखमश्नुते। आप में से कोई रिसाइट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शन् अत्यंतं सुखमश्नुते। तो इसका शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की युंजन योगाभ्यास में प्रवृत्त होना एवं इस प्रकार आत्मानं सदा सदैव आत्मानं स्व आत्मा को योगी जो परमात्मा के संपर्क में रहता है, विगत मुक्त कल्मषः सारे भौतिक दूषण से सुखेन दिव्य सुख से ब्रह्म संस्पर्शम ब्रह्म के सानिध्य में रहकर अत्यंतम सर्वोच्च सुखम सुख को अश्नुते प्राप्त करता है। अनुवाद: इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। पीछे पीछे दोहराइएगा। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तात्पर्य ध्यानपूर्वक सुनिए। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः तदनमनं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णाभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे
गौरिवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है संध्याकालीन भगवद गीता कक्षा में। और लगभग 1 महीने के बाद कल से भगवद गीता क्लास फिर से रिज्यूम हुई। 1 महीने हमने भगवान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व को बनाया, दामोदर मास, कार्तिक मास। 1 महीने सबने खूब भक्ति भाव से भगवान का भजन किया। और फिर से भगवद गीता, भगवान की जो ये दिव्य वाणी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने हम सबके लिए दिव्य संदेश दिया अर्जुन के माध्यम से। तो यहाँ पे आज हम ये 6ठा अध्याय पढ़ रहे हैं, श्लोक संख्या 28 इसका। और इसमें ये बताया जा रहा है अत्यंतम सुखम अश्नुते। तो कह रहे हैं कि व्यक्ति परम सुख को प्राप्त कर सकता है ना। इस श्लोक में ये बताया गया है कि अत्यंत मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं, मतलब अनलिमिटेड हैप्पीनेस वन कैन अचीव, प्राप्त कर सकता है। भौतिक जगत में हर कोई इसी चीज के लिए प्रयास कर रहा है ना। हर कोई सुख के लिए प्रयास कर रहा है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अत्यंत सुख प्राप्त हो सकता है अगर इस श्लोक का पालन किया जाए। तो क्या है? युंजन मतलब जुड़ना, योग अभ्यास के द्वारा भगवान से जुड़ना। और इस मतलब सबसे आसान जो योग है भगवान से जुड़ने का, ऐसे तो बहुत सारे योग बताए गए हैं गीता में। भगवान 3 प्रकार के मुख्यतः योग बताते हैं। सबसे पहले कर्म योग, दूसरा है भक्ति योग और तीसरा है ज्ञान योग। तो अल्टीमेटली जो सबसे ईजीएस्ट बात है, जैसा कि गीता में 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं इस चीज को, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अभ्यम। तो ये जो भक्ति योग है, ये क्या है? राज विद्या। ये है सारी विद्याओं का राजा। इट इज द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। राजगुह्यम मतलब इट इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ऑल्सो, है ना। जितनी भी गुह्य चीज है उसमें सबसे ज्यादा गुह्य क्या है? ये भक्ति है। राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये जो भक्ति है क्या करने वाली है? पवित्र करने वाली है। और इदम उत्तमम, एक व्यक्ति को उत्तम बनाती है, मतलब तमोगुण से ऊपर दिखाती है। प्रत्यक्ष आवागमम धर्म, आप इसका डायरेक्टली अनुभव कर सकते हैं, है ना। डायरेक्टली इसका अनुभव कर सकते हैं। प्रत्यक्ष आवागमम धर्म सुसुखम कर्तुम अभ्यम। और इस व्यक्ति का हम बहुत ही सुख पूर्वक इसका हम क्या कर सकते हैं? पालन कर सकते हैं। श्री राधा राधिका की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस भक्ति का हम बहुत ही आसानी से पालन कर सकते हैं। तो युंजन एवं सदा मतलब ऑलवेज, हमेशा, है ना। तो गीता में भगवान इस सदा के लिए बार बार बहुत सारी चीजें बताते हैं, कई श्लोक में बताते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरा कीर्तन करो, है ना। यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो बहुत सारी जगह भगवान इस सतत वर्ड को यूज करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो मेरा सतत रूप से कीर्तन करते हैं, या अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते। तो ऐसे भगवान बहुत सारी जगह इस वर्ड को यूज करते हैं कॉन्स्टेंटली, है ना। ये नहीं कि एक दिन करा, है ना, मंगलवार को करा बाकी दिन नहीं करा। तो कॉन्स्टेंटली मतलब एवरी डे, है ना, एवरी डे एंड एवरी टाइम, हर समय व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित रहना चाहिए। तो सदा आत्मानम, है ना, योगी विगत कल्मष। इस तरीके से अगर कोई हमेशा भगवान के संपर्क में रहता है, तो जो योगी है, जो जिस ये योग का भक्ति योगी या भक्त है, या फिर योगी से अगर हम इसका तात्पर्य समझे तो भक्त, जो भी भगवान के संपर्क में रहता है तो भक्त। हम भक्ति योग के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं इस चीज को। तो भक्त विगत कल्मषः, तो वो सारे कल्मषों से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। जितने भी कंटेमिनेशन है उसके अंदर से वो चले जाते हैं। जो अगर हमेशा भगवान के संपर्क में रहता है तो उसके अंदर से जितने भी कंटेमिनेशन है, गलत आदतें हैं, गलत चीजें हैं, उसकी सारी की सारी धुल जाती हैं। और जब वो चली जाती है विगत कल्मष, तो उसके बाद क्या होता है?
सुखेन, सुखेन है ना। तो वो क्या करता है, दिव्य सुख का अनुभव करता है ना, दिव्य सुख का अनुभव करता है। और कैसे होता है, ब्रह्म संस्पर्शम। तो यहाँ पे जो ब्रह्म है, ब्रह्म के सानिध्य में रहकर, ब्रह्म मतलब हम कह सकते हैं भगवान के सानिध्य में रहकर, जो हमेशा भगवान से कनेक्टेड रहता है, भगवान के सानिध्य में रहता है, वो क्या करता है, अत्यंतम सुखम अश्नुते, वो हमेशा सुख का अनुभव करता है और अत्यंत सर्वोच्च सुख को प्राप्त करता है। वो सबसे जो बड़ा सुख है उसको प्राप्त करता है। तो जीव जो है उसको बताया गया है बाय नेचर आनंदमयो अभ्यासात। तो बाय नेचर वी ऑल आर ब्लिसफुल, है ना। हम सब क्या है, ब्लिसफुल है। और हम सब जीवन में सुख चाहते हैं। कोई भी अपने जीवन में ऐसा नहीं कि कोई भगवान से यहाँ पे आके प्रार्थना करता है कि भगवान बहुत सारे सुख है हमारे जीवन में, थोड़े दुख भी दीजिए। नो वन प्रेज टू लॉर्ड फॉर दैट मिजरी। कोई भी भगवान से दुख के लिए प्रार्थना नहीं करता है। तो जीव जो है, क्योंकि वो भगवान का अंश है, जैसे भगवान को बोला गया सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। तो भगवान क्या है, सत चित और आनंद के विग्रह हैं, है ना। तो सत मतलब एटर्निटी, चित मतलब नॉलेज एंड आनंद मतलब ब्लिस। तो भगवान क्या है, सच्चिदानंद। और जो जीव है वो क्या है, भगवान का अंश है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बेसिकली जैसे हम देखते हैं, अगर आप समुद्र से एक गिलास पानी निकाल के लो, तो अगर हम समुद्र को भगवान से कंपेयर करें और जो एक गिलास पानी है उसको अगर हम जीव से कंपेयर करें, तो क्या कोई डिफरेंस होगा उनमें? यस, देयर इज डिफरेंस एंड देयर इज नॉट डिफरेंस। क्वालिटेटिवली दोनों क्या है, नमकीन नमकीन वाटर है। और क्वांटिटेटिवली जो समुद्र है वो बहुत विशाल है, और जो एक गिलास पानी है। तो सिमिलरली जीव भी क्या है, भगवान का अंश है। गीता में स्वयं भगवान बताते हैं, ममय वंश जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो जीव भी क्या है, मेरा ही अंश है। तो जीव का भी स्वरूप क्या है, असली में स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद है। जीव भी क्या है, जो आत्मा है उसका भी स्वरूप क्या है, सत चित आनंद। इस चीज को समझना चाहिए। तो लेकिन हम देखते हैं कि लेकिन जो आत्मा है या फिर जो जीव है, वो भगवान से क्या करता है, अपने संबंध को भूल जाता है। और उसे भूलने के कारण क्या होता है, उसे जीवन में दुख आते हैं, है ना। यहाँ पे बता रहे हैं, मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। एक जीव जो है वो भगवान से अपने संबंध को भूलने के कारण क्या करता है, जीवन में दुख का अनुभव करता है ना। तो यहाँ पे बताया, द वर्ड्स ममे वांश are also very significant. The fragmental portion of the Supreme Lord is not like some material broken part. Yes. तो जीव जो है वो भगवान का सनातन अंश है ना। यहाँ पे इस चीज को क्लियर किया जा रहा है कि yes. तो जीव का जो भी स्वरूप है वो भी क्या है, हमेशा आनंदित रहना। लेकिन समहाउ जो है वो अपने भगवान से संबंध को भूलने के कारण मना षष्ठानि इंद्रियाणि, इन मन और 6 जो मन प्लस 5 इंद्रियां, जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है, इंद्रियाणि, उनमें उलझ के क्या करता है, प्रकृति स्थानी कर्षति। इस भौतिक जगत में क्या करता रहता है, स्ट्रगल करता रहता है। और फिर क्या बता रहे भगवान 15.8 में बता रहे हैं, शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरम गृहीत्वैतानि संयाति वायु गंधान इवाशय। तो भगवान 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, लेट्स सी। भगवान बता रहे हैं, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जैसे वायु सुगंध को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक जीव जो है वो खुद ही अपना अगला शरीर निर्धारित कर सकता है।
है ना, उसी के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उसका अगला शरीर होने वाला है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। तो हर एक जीव के पास एक थोड़ी सी स्वतंत्रता होती है, जिसको बोलते हैं माइन्यूट इंडिपेंडेंस। शरीर में जो ये परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर होता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली जैसा शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहाँ उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। तो यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं कि अगर कोई कृष्ण भावना भावित रहता है और कृष्ण भावना भावित में रह के अपने शरीर को छोड़ता है तो उसे अगला शरीर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, तो वो भगवान के सानिध्य में रहता है। लेकिन अगर जिसकी चेतना someone's consciousness is afflicted with like the mentality of dogs and cats, तो उसको अगला शरीर कैसा प्राप्त होगा? वैसे ही प्राप्त होगा जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि कुत्ते बिल्ली जैसा शरीर प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज के पास एक इंडिपेंडेंस है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस है। अगर वो उसका गलत इस्तेमाल करता है तो वो दुख का अनुभव करता है, अगर वो उसको सही इस्तेमाल करता है तो अत्यंतम सुखम अश्नुते, वो अत्यंत सुख को प्राप्त कर सकता है। लेकिन कैसे कर सकता है? जब वो सही इस्तेमाल करेगा अपनी माइन्यूट इंडिपेंडेंस का, जो उसके थोड़ी सी स्वतंत्र इच्छा है, और उसी स्वतंत्र इच्छा का गलत यूज करके जो जीव है वो स्ट्रगल करता है। नहीं, तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है। और इसलिए यहाँ पे श्री चैतन्य चैतन्य में बहुत महत्वपूर्ण संदेश आता है, जिसमें जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वो श्रील सनातन गोस्वामी को ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, के आने केने हमारे जारे प्राप्त रहे, मेरे को 3 प्राप्त क्यों सताती, वो ये क्वेश्चन पूछते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से। तो हर एक व्यक्ति जो कि मनुष्य जीवन में है उसको इस चीज़ की इंक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर इंक्वायरी, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये इंक्वायरी के लिए बना है, हायर फॉर हायर इंक्वायरी। जनरली जो नॉर्मल लिविंग एंटिटीज होते हैं, ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटीज होते हैं, उनकी इंक्वायरी सीमित रहती है केवल 4 चीज़ों पे, यानी कैसे हम अच्छा खा सकते हैं, कैसे अच्छे से सो सकते हैं, कैसे ऐसे ऐसा अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, और कैसे से हम सेक्स एंजॉयमेंट कर सकते हैं। केवल वो 4 चीज़ों पे ही उनकी इंक्वायरी सीमित रहती है। लेकिन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर हायर इंक्वायरी, दैट इज हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस मिजरेबल वर्ल्ड। इस भौतिक संसार से और इन दुखों से कैसे बाहर निकला जाए वो समझ सकते हैं। अभी अभी मैं 11वां स्कंद पढ़ रहा था, तो उसमें 3 जानवरों का एग्जाम्पल दिया जा रहा था। एक जानवर था डॉग, दूसरा था गोट, और तीसरा था एस, गधा, कुत्ता और बेसिकली बकरी। तो उसमें बता रहे थे कि ये जो तीनों जानवर की मतलब मूर्खता के बारे में बताया जा रहा था। उसमें बता रहे थे कि जो डॉग होता है वो क्या कहते हैं, शी डॉग के पीछे भागता है, सोचता है कि मैं इसके साथ एंजॉय कर रहा हूँ, और शी डॉग उसे दांत मार रही होती है, उसे दांत दिखा रही होती है, लेकिन फिर भी वो सोचता है मैं इसके साथ एंजॉय करूँगा। दूसरा एग्जाम्पल बता रहे थे डॉग के संदर्भ में। डॉग सोचता है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, मेरे को यहाँ से खाने को मिलेगा, लेकिन उसे वहाँ पे लात पड़ने वाली है, डंडा पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी वो उस जगह पे जाता है आउट ऑफ इग्नोरेंस। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे थे गधे का। जैसे गधा जो होता है उसका जो मालिक होता है वो उसको घास देता है। गधा सोचता है मेरे को, मैं काम करूँगा गधे की तरह तो मेरे को क्या मिलेगी, घास मिलेगी, है नहीं। फिर तीसरा एग्जाम्पल बकरी का दे रहे थे। उसमें बता रहे थे बकरी का जो मालिक होता है वो उसे अच्छे से एकदम खूब खिलाता है, खूब मोटा ताजा बनाता है,
और एक दिन उसे स्लॉटर हाउस में भेज देता है, और बकरी वहाँ पे भी बिजी रहती है घास खाने में, सोचती है कि घास का आनंद ले लेती हूँ, और फिर अल्टीमेटली वो क्या हो जाती है, कट जाती है। तो कहने का मतलब है संसार में व्यक्ति भी इन्हीं चीज़ों में उलझ जाता है ना। देयर आफ्टर लाइक मनी, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे थे कि वो पैसे के पीछे हैं, स्त्री के पीछे हैं, ऑपुलेंस के पीछे हैं, रेपुटेशन के पीछे हैं, इन सब चीज़ों के पीछे भाग भाग के वो भूल जाते हैं कि एक दिन अंत भी आना है, उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं करते हैं। दे डोंट प्रिपेयर फॉर दैट, दे फॉरगेट टू प्रिपेयर, है ना। व्यक्ति सोचता है कि मैं प्रिपेयर कर लूँगा, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लूँगा, लेकिन टाइम निकल जाता है, फिर व्यक्ति पछताता ही रह जाता है, समय नहीं बचा, सॉरी। तो कहने का मतलब यह है कि चैतन्य चैतन्य में बता रहे हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो सनातन गोस्वामी जी को संबंध ज्ञान के ऊपर बहुत गहरी शिक्षा देते हैं। तो जो सनातन गोस्वामी है वो संबंध ज्ञान के आचार्य भी हैं। तो यहाँ पे संबंध ज्ञान को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। संबंध जो शास्त्र है वो हमें तीन चीजें बताते हैं, है ना। शास्त्र हमें तीन चीजें बताते हैं। सबसे पहला है संबंध, दूसरा है अभिधेय, और तीसरा है प्रयोजन। तो संबंध हमारा भगवान से क्या है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है। तो सबसे पहले शास्त्र ये क्लियर करते हैं। तो जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि मैं जो हूँ वो कृष्ण का दास हूँ, और कृष्ण मेरे स्वामी हैं, और मैं कृष्ण का दास हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, भगवान की सेवा करना। तो इस तरीके से उसे अभिधेय पता चलता है। तो अभिधेय मतलब बेसिकली उस प्रोसेस को बोलते हैं जिससे वो भगवान से भूले हुए अपने संबंध को पुनः रिवाइव कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अभिधेय। तो जो भक्ति का प्रोसेस है वो अभिधेय है ना। जो भक्ति का प्रोसेस है दैट इज अभिधेय। और प्रयोजन क्या है, भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त करना, वो प्रयोजन है, वो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भी है नहीं। तो यहाँ पे तीन चीजें बताते हैं। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी जी को श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, बोल रहे हैं कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतः एवं माया तारे दिया संसार। तो हम तो जीवन में दुख नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे को दुख आते हैं। क्यों आते हैं, इसका कारण क्या है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्योंकि हम अनादिकाल से, कब से, अनादिकाल से, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। अब इसका कोई गणना नहीं है कि हम एक जन्म से, दो जन्म से, कितने जन्म से हम भगवान को भूले हुए, अनादिकाल से भूले हुए हैं। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अनादिकाल से हम भगवान से बहिर्मुख हैं। और इस कारण से क्या हो रहा है, अतः एवं माया तारे दिया संसार दे। और इस कारण से जो माया है एक जीव को क्या दे रही है, दिया संसार दे। जीवन में जो संसार का दुख है वो किस वजह से आ रहा है, इस कारण से आ रहा है। सिमिलरली दूसरा कारण श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, भयम द्वितीय विनिवेशिता स्यात् ईशानपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्माया तो बुद्ध आभजेत भक्तैक एषं गुरुदेवता। तो यहाँ पे फिर से एक और कारण जो जीवन में भय है, दुख है, उसका कारण बता रहे हैं, भयम द्वितीय विनिवेशिता स्यात्। कह रहे फियर अराइजेस व्हेन अ लिविंग एंटिटी misidentifies himself as the material body because of absorption in external illusory energy। तो जब भगवान की माया शक्ति में व्यक्ति एब्जॉर्ब हो जाता है, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है, तो अपने आप को किससे आइडेंटिफाई करता है, इस भौतिक शरीर से। और इस कारण से उसके जीवन में क्या आते हैं, दुख आते हैं, भय में रहता है। कह रहे when the living entity turns away from the supreme Lord, जब व्यक्ति भगवान से मुख मोड़ लेता है, he forgets his constitutional position as a servant of the Lord। और वो भगवान से अपने संबंध को भूल के अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसको भूल जाता है। This bewildering fearful condition is affected by the potency for illusion called माया। और इसी चीज को क्या कहते हैं हम, माया कहते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं, माया कहते हैं। तो अल्टीमेटली तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि ये तो हमने प्रॉब्लम वाले पार्ट में बात कर ली कि जीव जो है उसकी असली पोजीशन क्या है, वो कैसे सुखी रह सकता है, और उसको जीवन में दुख क्यों आता है, ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। तो जीवन में दुख का कारण क्या है, अल्टीमेट रीजन इज भगवान की अस्मृति या विस्मृति। तो ये कारण है जीवन में सारे दुख।
तो जैसे एक व्यक्ति भी भगवान अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। जैसे हम देखते हैं एक स्टोरी आती है जिसमें एक बच्चा जो है वो बिछड़ जाता है अपने पेरेंट्स से, फिर उसको जीवन में सारे उसके दुख शुरू हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली हम भी भगवान से अपने उस संबंध को भूल जाते हैं और फिर क्या आते हैं, जीवन में बहुत दुख आते हैं। तो लेकिन जो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि भगवान जो है बड़े ही मर्सीफुल है। वो भगवान जो है ही इज़ वेरी वेरी मर्सीफुल, और वो जीव को ऐसे मतलब भगवान के अंश हैं। भगवान गीता में बताते हैं कि अहम बीज प्रदापिता, मैं जो हूँ आई एम द सीड गिविंग फादर। आप सबसे थोड़ा अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखें। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे समझना चाहिए कि जीव जो है उसके लिए भगवान बहुत सारी चीज़ें देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो इन दुखों से बाहर निकल सके और अल्टीमेटली अपने आप को समझ जाए, अपने आप को जान ले, अपने और भगवान के संबंध को समझ सके। तो भगवान उसको बहुत सारे क्या देते हैं, फैसिलिटीज देते हैं, है ना। और एक इसके ऊपर जाने से पहले एक बड़ा ही अच्छा भजन है, एक जो शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण भजन है। इसमें कोई चीज़ बताते हैं तो आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। हाँ, बताते हैं कि जो जीव जो है भगवान से अपने संबंध को भूल जाता है तो उसकी आगे की जर्नी क्या होती है। तो कहते हैं भूलिया तुम्हारे, कह रहे भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया, पेय नाना विधा व्यथा। तो एक जीव जो है ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है। एक जीव जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, उसे रियलाइज हुआ है, अब वो भगवान के पास जाके अपना टुकड़ा धो रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, भूलिया तुम्हारे, हे भगवान मैं आपको भूल गया और संसारे आशिया, और इस संसार में आ गया। पेय नाना विधा व्यथा, और इस कारण से मेरे को जीवन में क्या आ रहे हैं, बहुत सारे नाना विधा व्यथा, अनेक अनेक प्रकार की दुख आ रहे हैं। तुम्हारे चरणे आशी आची आमी, बोली वो दुखे कथा। आज मैं आपके चरण कमलों में आया हूँ और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करके अपनी दुख भरी कथा आपको सुनाता हूँ। कह रहे जननी जठरे चिलम जपोना विषम बंधम पाशे। कह रहे हैं कि where I was bound up tightly in the unbearable confines of mother's womb, you once revealed yourself before me, है ना। विषम बंधन पाशे, जब मदर के गर्भ में मैं था तो मैंने आपके एक बार दर्शन करे, है ना। और आफ्टर बेबी यू अबंडन दिस पुअर सर्वेंट ऑफ योर। तो हम देखते हैं कि जो भाग्यवान जीव होता है तो उससे माता के वूम में भगवान के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पे इसको भी हुए। और ये क्या कह रहे हैं, थको न भविलु जन्म पाइया कोरिव भजन करो। तो मैंने जब माता के गर्भ में था तो मैं बहुत सारे तापों से गुजर रहा था, बहुत दुख हो रहा था मेरे को उस ऐसी स्थिति में। तो मैं आपसे उस टाइम पे प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल दो, मेरे को बाहर निकाल दो। तो जनरली हम देखते हैं कि जब बच्चा होता है पहले तो हर कोई खुश होता है, अल्टीमेटली बच्चा जो होता है उसकी बड़ी मिजरेबल कंडीशन होती है। माता के घर में 9 महीने वो रहता है, वेरी टेरेबल सिचुएशन फॉर अ चाइल्ड। तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है खूब कि भगवान एक बार निकाल दो बस, है ना। मैं क्या करूँगा, भजन करीब तब आपका भजन करूँगा, एक बार बाहर निकाल दो, एक बार बाहर निकाल दो, आपको पक्का क्या करूँगा, मैं भजन करूँगा। तो ये भगवान से हम वादा करके आए थे। लेकिन क्या हुआ, जन्म होइलो पड़ी माया जाले, ना होइलो ज्ञान लो। तो जैसे जन्म हुआ व्यक्ति का वैसे ही माया ने पकड़ लिया व्यक्ति को, और बड़ी माया जाले ना होइलो ज्ञान लो, वो सारे के सारे ज्ञान को भूल गए। तो फिर क्या हुआ, उसका आदर चेले स्वजन खोले, हासिया काटे लो काला। तो उसका धीरे धीरे समय कटने लग गया, है ना। वो खेल कूद में सब चीजों में जनक जननी स्नेह में भूलिया, संसार लागी लो भालो। माता पिता के प्रेम में उसे संसार अच्छा लगने लगा, है ना। अल्टीमेटली भगवान को क्या बोल के आया था वो, कि भगवान एक बार बाहर निकाल दो, मैं क्या करूँगा, आपका भजन करूँगा, एक बार बाहर निकाल दो। और वो इन सब चीज़ों में पड़ गया, आदरे रचीले स्वजने रखूले, हाशिया का तनु काला, जनक जननी स्नेह ते भूलिया, है ना, संसार लागी लो भालो। फिर क्या हुआ,
क्रमे धीरे धीरे बालक हो गया, धीरे धीरे मैं बड़ा हो गया, बालक बन गया और भेलीनु बालक सह दूसरे बालकों के साथ खेलने लग गया। आर किछु दिने और थोड़ा और समय आगे बढ़ा तो ज्ञान उपजीलो, मैं जो हूँ ज्ञान अर्जित कर लिया मैंने, पाठ पढ़ी और बहुत सारी पढ़ाई करने लग गया। फिर ये कह रहे हैं विद्या गौरव भ्रमी देशे देशे, अब मेरे पास डिग्रीज आ गई है ना, सब चीजें आ गई, तो क्या करें भ्रमी देशे देशे, अलग अलग देशों में शहरों में घूमने लग गया। किस लिए? धन उपार्जन करी, धन उपार्जन करी, अपने धन का उपार्जन करने के लिए। और फिर क्या? स्वजन पालन कोरी एक मने, अपने जो बंधु बांधव है उनका मैंने खूब अच्छे से पालन किया। भूली लो तुम्हारे हरि, और आपको भूल गई। तो क्या बोल के आया था? आपका भजन करूंगा और इन सब चीजों को पढ़ते जाए, आपके भजन को ही, जो अल्टीमेट जिसलिए मैं आया था, जिसलिए शरीर प्राप्त किया था, जिस चीज के लिए, उसी को भूल गया। कह रहे भरदय का एक होना भक्ति विनोद कांदिया कातर अति ना भजिया तुरे दिन वृथा गेलो एक होना प्रिय होने गति। कह रहे हैं कि भगवान मैं नहीं जानता मेरी क्या गति होती है, मैं तो आपका भजन किया नहीं, अपना जीवन व्यर्थ करवा दिया, तो व्हाट विल बी माय डेस्टिनेशन आई डोंट नो। तो ये है एक जीव जो भगवान से वादा करके आता है कि भगवान मैं आपको भजन करूंगा, लेकिन तरह तरह की चीज़ों में उलझ जाता है और अल्टीमेटली भूल जाता है कि मेरे को ये जन्म मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए। मनुष्य जीवन, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण नाम बाजिया जानिया शुनिया विषखाइना। मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी अगर कोई राधा कृष्ण का भजन नहीं करता है तो क्या करता है? वो जानबूझ के इज ईटिंग पॉइजन, है ना, वो जानबूझ के क्या कर रहा है? विष खा रहा है। इसीलिए जो भगवान के एक इनकारनेशन हुए, अवतार हुए, ऋषभ हुए, वो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं नायम देह देहो भाजा नर के कष्टान कामान अरहते विट बुझाओगे। ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये इसलिए नहीं मिला है, कष्ट उठाने के लिए नहीं मिला है, बहुत ज़्यादा कष्टों को उठाने के लिए नहीं मिला है। और जैसे यहाँ पे विट बुझाओ, जो स्टूल ईटर्स थे लाइक डॉग्स एंड हॉक्स, उनकी तरह हार्ड वर्क करने के लिए नहीं मिला। ये किस लिए मिला है? तपो दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है। पुत्र का ये न सत्यम शुद्धि यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। तो उसमें क्या है कि जब व्यक्ति अपनी ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इट इज मेंट टू प्योरीफाई वन्स एग्जिस्टेंस, अपनी सत्ता को शुद्ध करने के लिए मिला है। जो हम भौतिक जगत में आगे कंटेमिनेट हो गए हैं उसको हम शुद्ध कर सकते हैं दिव्य तपस्या के माध्यम से। वाई दिस ट्रांसेंडेंटल तपस्या या ऑस्टेरिटी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो दिव्य तपस्या है, देखिए जीवन में हर कोई मेहनत करके कष्ट उठाता है, लेकिन यहाँ पे भी हो सकता है थोड़ा कष्ट हो, लेकिन ये व्यक्ति को क्या कहते हैं? ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, अनंत सुख प्राप्त करा सकता है। यहाँ पे ऋषभ देव जो है इस टीचिंग को बता रहे हैं, है ना। और क्योंकि जीव जो है वो नहीं करता है इस चीज को, और वो किस चीज को करता है? ये भी चीज बता रहे हैं। कह रहे हैं नूनम प्रबंधन कुरुते विकर्मा यद इंद्रिय प्रीते अप्रचुर। तो जीव है वो प्रमत्त, प्रमत्त का मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ मैडनेस ही इंगेजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, और इसलिए क्या है उसके जीवन में असन्नपि क्लेशदा आसदेगा, हमेशा वो क्लेशों में रहता है। He perpetually gets material bodies one after another। और यहाँ पे अल्टीमेटली हम एक वर्ष पे आएंगे, उसमें बता रहे हैं कि यस, तो यहाँ पे बता रहे कि इवन दो वन में भी वेरी लर्नेड एंड वाइज, हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान हो, ही इज मैड if it does not understand that endeavor for sense gratification is a useless waste of time। जो इंद्र तृप्ति के लिए किया गया कार्य एक वेस्ट ऑफ टाइम है। वो जो इस चीज को नहीं समझ पाता वो क्या है, चाहे वो कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, वो पागल, ऐसा बता रहे हैं भागवत में बता। being forgetful his own self interest, he tries to be happy in the material world, centering his interest around his home and all these things, है ना। तो यहाँ पे वो केवल अपना सेल्फ इंटरेस्ट किस में ढूंढ रहा है?
सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपना सेल्फ इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये सब चीज़ें हो रही हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया, वो किस कारण से हो रही हैं? क्योंकि वो अपनी पोजीशन को भूल गए, भगवान से अपने संबंध को भूल गए। अगर वो भगवान से अपने संबंध को फिर से रिवाइव कर ले, है ना, तो उसकी एक्टिविटीज कौन सी होगी? गीता में भगवान बताते हैं, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्चर्य। तो जो मेरे जो भक्त हैं वो योग माया के अंतर्गत रहते हैं, और उनकी एक्टिविटीज क्या होती है? सततम कीर्तयन्तम, वो हमेशा क्या करते हैं? मेरा कीर्तन करते हैं। यतन्तश्च प्रणतम्, मेरे लिए हमेशा एंडेवर करते हैं। नमस्यन्तश्च माम करते हैं, मेरे को हमेशा वो प्रणाम करते हैं, है ना। नित्य युक्ता उपासते, और नित्य रूप से मेरे से उपासना करते हैं, है ना। और क्या बताते हैं? मन मना मम मत भक्तो, हमेशा अपने मन को मेरे में लगा के रखते हैं। मध्याजीवम नमस्कुरु, हमेशा मेरे को नमस्कार करते हैं, मेरी वर्शिप करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमेशा वो भगवान के संपर्क में रहते हैं, है ना। इस चीज को भगवान बताते हैं। तो भगवान जो है उन्होंने बहुत सारी, अभी हम इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि भगवान क्या फैसिलिटेट करते हैं। जो हमने डिस्कस किया कि ये जो सारे जीवन में दुख आए, एक्चुअली वी आर नॉट मेंट फॉर दिस, लेकिन भगवान भी क्या फैसिलिटी देते हैं एक जीव को, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये 11th कैंटो में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष आता है। तो क्या है? सृष्ट्वा पुराणी विविधानी अजयात्म शक्ति वृक्षान सरीसृप पशु खग दंड शुकान तैस्तिर अतुष्ट हृदया पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोक दिशनम बुधमाप देव। कह रहे हैं कि द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड एक्सपेंडिंग हिज ओन पोटेंसी माया शक्ति created innumerable species of life to house the conditioned soul। तो भगवान ने अपनी माया शक्ति का विस्तार करके अनेकों अनेकों स्पीशीज बनाई, जिसमें वो क्या कर सके? कंडीशन बद्ध जीवात्माओं को प्लेस कर सके। तो उन्होंने कौन कौन सी स्पीशीज बनाई? ट्री बनाया, रेप्टाइल्स बनाए, एनिमल्स बनाए, बर्ड्स बनाए, स्नेक्स बनाए, ये सारी चीजें बनाई, ठीक है। उन्होंने पेड़ बनाए, हाँ, रेप्टाइल्स बनाए, पशु बनाए, पक्षी बनाए, सांप बनाए, अनेकों अनेकों योनियां बनाए। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी भगवान जो थे वो सेटिस्फाई नहीं थे। भगवान जो थे वो सेटिस्फाई नहीं थे। तो भगवान ने क्या करा? देन ही क्रिएटेड ह्यूमन लाइफ। फिर भगवान ने कौन सी लाइफ बनाई? मनुष्य जीवन बनाया, विच ऑफर्स द कंडीशनड सोल, जो एक जीव को गिव्स द कंडीशनड सोल सफिशिएंट इंटेलिजेंस, है ना, उसको एक इतनी बुद्धि प्रदान कर सके जिससे वो भगवान को समझ सके, है ना। तो ये हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में, प्रभुपाद जी ये शिष्य लिखते हैं कि वी आर सफरिंग ड्यू टू आवर फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्ण एंड द ब्लिसफुल सिचुएशन ऑफ हिज अबोर्ड। हम सफर कर रहे हैं क्योंकि हम भगवान से अपने संबंध को भूले हुए हैं, और भगवान के जो हमारा जो धाम है, भगवान का धाम, हाँ, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य लिख रहे हैं, if we accept the Lord as protector, shelter, execute his order, we can easily revive our blissful nature as part and parcel of personality of Godhead. It is for this purpose the Lord has created human form of life। केवल इसी पर्पस के लिए भगवान ने ये मनुष्य जीवन बनाया। क्या पर्पस है ना? if we क्या करना है हमें? if we accept, अगर हम एक्सेप्ट कर लें भगवान को अपना प्रोटेक्टर, शेल्टर, भगवान के जो दिए गए निर्देश हैं उनका पालन करें, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ईजिली रिवाइव आवर एटर्नल, जो हमारा सच्चित आनंद नेचर है, उसको हम फिर से रिवाइव कर सकते हैं। और केवल इसी पर्पस के लिए भगवान ने ये मनुष्य जीवन बनाया है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 18 में क्या बताते हैं? तस्यैव हेतु प्रियतेत कोविदो न लभ्यते यत् भवताम् उपर्यतः तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यथा सुखम कालेन सर्वत्र दुर्भिरहंसः। तो क्या कह रहे हैं कि
जो एक असली में विद्वान व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए, he should endeavor for only for that purposeful end which is not obtainable from wandering from ब्रह्मलोक to the पाताल। ब्रह्मलोक से पाताल के बीच में भी भ्रमण करने पे जो चीज नहीं मिल सकती उस चीज के लिए एंडेवर करना चाहिए। As far as happiness derived from sense enjoyment is concerned, it can be automatically obtainable in course of time, just as in due course of time we obtain miseries, even though we do not desire them। जैसे जीवन में दुख आता है, कोई भी इच्छा नहीं करता है नहीं, दुख के लिए कोई एंडेवर भी नहीं करता। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भौतिक सुख के लिए एंडेवर नहीं करना चाहिए, नहीं करना, क्योंकि वो जितना आपके कोटे में लिखा है उतना मिल ही जाता है। जैसे दुख भी आ ही जाता है, जितना आपके कोटे में दुख लिखा है दुख भी आ जाता है। तो सिर्फ उसी प्रकार से जितना सुख लिखा होगा भाग्य में उतना आ ही जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है उस चीज़ के लिए, भौतिक सुख के लिए मेहनत करनी है, लेकिन किस चीज़ के लिए करनी है, जो यहाँ पे मिल ही नहीं सकता, वो क्या है, भगवान का दिव्य प्रेम, उसके लिए मेहनत करनी है, भक्ति करनी है। तो यहाँ पे इस चीज़ को जो है वो बताया जा रहा है, यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं, उस चीज़ के लिए एंडेवर करना है नहीं। तो अल्टीमेटली हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो है, फिर यहाँ पे हम आते हैं फिर से तात्पर्य पे, भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना चाहिए। और जब इस स्थिति को व्यक्ति जान लेता है ना, तो फिर वो हमेशा खुश रहता है, अत्यंतम सुख कष्टों, वो हमेशा सुख में रहेगा। लेकिन ये स्थिति को समझने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, भगवान के संपर्क में रहना पड़ेगा, हमेशा टू बी इन कांटेक्ट विद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तभी जो उसकी व्यक्ति की मेमोरी है वो हमेशा बनी रहेगी। नहीं तो भगवान से दूर जाएंगे तो फिर क्या कर लेगी माया, फिर से पकड़ लेगी, है ना। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया करे झपटिया करे। तो तुरंत माया जो है वो पकड़ लेगी जैसे ही कृष्ण से बहिर्मुख। इसलिए हमेशा कृष्ण के उन्मुख रहना है, भगवान की तरफ रहना है ना। जैसे एक जगह बताते हैं, श्लोक आता है, कृष्ण सूर्य समान माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रहेगा। तो कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। तो जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रहेगा, तो जहाँ कृष्ण है वहाँ पे माया का अधिकार हो ही नहीं। तो इसलिए अगर हम भगवान के संग में रहेंगे, ब्रह्म संस्पर्शम जहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, तो भगवान के संपर्क में हम कैसे रह सकते हैं बताइए। हाउ कैन बी ऑलवेज इन एसोसिएशन विद कृष्ण, कैसे रह सकते हैं? हाँ, भक्तों का संग करके, है ना, और भगवान के नाम का जप करके। हमेशा हम भगवान का जो नाम है वो भगवान से अभिन्न है। तो हमेशा हम भगवान के नाम का आश्रय लें, तो हमेशा भगवान तुरंत हमारे साथ प्रकट हो जाते हैं। यानी कहते हैं कि जहाँ पे भगवान का कीर्तन होता है भगवान उसी स्थान पे रहते हैं, है ना। भगवान नारद जी को बोलते हैं, ना हम तिष्ठा में मैं कुट में नहीं रहता, ना योगी नाम हृदय शोभा, योगियों के हृदय में तत्र शिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मधुरा। जहाँ पे मेरा भक्त मेरा गुणगान करता है, मेरा नाम लेता है, मैं तुरंत वहाँ पे प्रकट हो जाता हूँ। तो क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तो अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो तुरंत हम भगवान के संपर्क में रहते हैं। और भगवान के संपर्क में आते ही व्यक्ति क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। सिमिलरली हम भगवान का संग कर सकते हैं भगवान की कथा के माध्यम से। जो भगवान की कथा है वो भगवान से अभिन्न है। और ये जो ग्रंथ है ये भगवत गीता है। जैसे अर्जुन जो है वो डायरेक्टली भगवान का संग कर रहे हैं इस संदेश के माध्यम से, सिमिलरली हम भी भगवान का संग कर सकते हैं अगर हम इस संदेश को अपने जीवन में उतारते हैं, इसको अपने पढ़ते हैं। तो ये जो है एक तरीके से ये डायरेक्टली एसोसिएटिंग विद कृष्णा। ये जो भगवत गीता है भगवान की ही वाणी है, भगवत वाणी है। और अगर हम इसका संग करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो हम इस तरीके से डायरेक्टली किसका संग कर रहे हैं, भगवान का संग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम हमेशा भगवान के संग में रहेंगे तो विगत कल्मश, सारे कल्मशों से व्यक्ति क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। शरणमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तु ही अभद्राणी विदुनोति सुरितम। जितने कल्मश हैं वो भगवान क्या कर देते हैं, धो डालते हैं सारे के सारे, है ना। तो भगवान की कथा, भगवान का नाम इतना पावरफुल है
कि जो भी इसके संपर्क में आते हैं तो विगत कल्मषः, जितने भी कल्मश है वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और अत्यंतम सुखम अश्नुते, फिर व्यक्ति जो है हमेशा he'll always remain in a blissful situation, हमेशा खुश रहता है। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया कि कैसे हम कौन है, हमारा क्या एक्चुअली में नेचर है। दूसरा हमने डिस्कस किया कि हम उस नेचर को भूल के स्ट्रगल करते हैं, क्या क्या स्ट्रगल करते हैं, ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने एक भजन डिस्कस किया जिसमें जो जीव है वो भगवान को वादा करता है कि भगवान मैं आपकी भक्ति करूंगा, लेकिन वो भूल जाता है और अलग अलग चीज़ों में उलझ जाता है। और फिर हमने देखा कि भगवान कैसे उसको फैसिलिटेट करते हैं कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सके, फिर से अपने संबंध को पुनः रिवाइव कर सके। ठीक है, फिर लास्ट में हमने कुछ सॉल्यूशंस देखे जिसमें हमने डिस्कस किया कैसे हम हमेशा भगवान के संपर्क में रह सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने ध्यान पूर्वक श्रवण किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की।